नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे मेरे दोस्त। आज देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों मेरे 16 है, 15 तक हो चुका है। अगर ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। और जो क्वेश्चन का लेवल है, अगर हमारे यहाँ पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड लेवल का सवाल मिलेगा, बहकाने वाला काम नहीं है। जो भी रहेगा, जो भी एग्जाम में हुबहू फंस जाए, परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा वही बताया जाएगा। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा, टाइम ना वेस्ट किया जाए, तुरंत पहला नंबर पहले क्वेश्चन का दर्शन करिए और आंसर कमेंट कर दीजिए। देखते हैं, हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं ना। आंसर कमेंट करने के बाद लाइक वाला बटन दबा दीजिए। नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, 3 अंकों की किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और एलसीएम कितना 4147 है, तो इन संख्याओं का योग निकालें। मतलब इन संख्याओं का योग क्या होगा, बस यही कहने का तात्पर्य है। बताइए, कमेंट करिए, आंसर बताइए, बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा, का दे दिया गया है, संख्या दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया कितना, एचसीएफ दे दिया गया कितना 29 और एलसीएम दे दिया गया कितना मेरे दोस्त 4147। बोलो बताइए। ना लगा पाओगे का? कमेंट करिए यार, कमेंट करिए, थोड़ा बताइए। देखिएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, आपने सुना होगा एक फार्मूला आप सुने होंगे। देखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2। इसी को हम कहते कहीं कहीं A इंटू बी लिख देते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसको हम A बराबर में, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं A इंटू बी। सही है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे दोस्त? लिख सकते हैं ना। इसी पर हम A इंटू बी का हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। मतलब हम कह सकते हैं A इंटू बी बराबर एलसीएम 4147 बटा एचसीएफ कितना 29। अब भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। देखिए कितना बार जाता है। देखिएगा मेरे दोस्त, 29 का नम 29। अब यहाँ देखिएगा 29 का नम 29 बचा कितना 12 हो जाएगा 12 और ये 4 कितना 124। 29 चौका होता है 116। 116 के 29 चौका कितना होता है मेरे दोस्त 116 कितना हो जाएगा 29 चौका होता कितना 116, 4 बार गया। ठीक है, बचा कितना मेरे दोस्त 8 बच गया ना, 8 बच गया। यहाँ 8 जोड़ दे दो, कितना हो जाए 87। 29 तिहैया कितना होता है मेरे दोस्त 87। तो कितना बार जाएगा 143 बार। हम कह सकते हैं A इंटू बी बराबर 143 आ गया। अब क्या कहा गया है, देखिएगा, कहा गया इन संख्याओं का योग बताइए। देखिएगा, 3 अंकों की किन्हीं दो संख्याओं को एचसीएफ 29, 3 अंकों के ना, यही कहा गया ना, 3 अंकों की किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कितना 29 है और एलसीएम कितना 4147 है। तो इन संख्याओं का योग निकालें, मतलब उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। अब देखिएगा, 143 का हम फैक्टर करेंगे। 143 का अगर हम फैक्टर करें मेरे दोस्त, तो 143 का फैक्टर हो जाए कितना 11 गुणे 13, 11 गुणे 13। ठीक है मेरे दोस्त, 143 का फैक्टर होगा 11 गुणे 13 और 143 का एक फैक्टर और होगा। 143 का और एक फैक्टर होगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 1 गुणे 143, 1 गुणे 143। ठीक है, 1 गुणे 143। अब बताइए, अब कहा गया है वो जो ना 3 अंकों की संख्या, वो संख्या कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त 3 अंकों की संख्या होना चाहिए। का इसमें हम अगर 29 एचसीएफ कितना 29 का गुणा करा देंगे 29 आएगा। इसमें 29 का गुणा करा देंगे, कहीं ज़्यादा आ जाएगा। का ये 29 3 अंकों की संख्या बन रही नहीं बन रही, तो मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। अब इसमें अगर मेरे दोस्त हम 29 का गुणा कराएं, अगर इसमें हम 29 का गुणा करा दें, इसमें अगर 29 का गुणा करा दें, 29 कहाँ गुणा करा एचसीएफ 29 गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 29 का नम 29 का नम 29 का नम ना, फिर 29 का नम 29 का नम हाथ लगा 2, फिर 29 का नम 29 2 31। देखिए 319 3 अंकों की संख्या आ गया। इसमें भी मेरे दोस्त 29 का गुणा करा दीजिए। 29 का गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा, देखिएगा 13 नवैया कितना 117 7 हाथ से लगा कितना मेरे दोस्त 11। ठीक है, 13 नवैया 117 7 हाथ से लगा 11। फिर 13 दूना 26 और 26 10 36 37 377। यही दो संख्या आ जाएंगे मेरे दोस्त 319 377। अगर एचसीएफ लोगे एचसीएफ 29 आएगा, एलसीएम लोगे
4147 आएगा। हमें क्या पूछा गया, इसका योग पूछा गया, तो इसका योग निकाल लोगे, इसका योग आ जाएगा 7 और 9 16, 16 6 यहाँ से लगा 1, 7 और 1 8 1 9, ठीक है, और 3 3 6 696 इसका आंसर आएगा। 696 कहाँ है, 696 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे सवाल बनेंगे, सवाल में एक स्टैंडर्डता होनी चाहिए, एकदम लपुझंगा वाला सवाल नहीं बनेगा मेरे दोस्त। हाँ, सवाल में एक स्टैंडर्डता होनी चाहिए, आप लोग सिर्फ बने रहिए बस, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ए बी और सी के क्षमता का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। एक काम को समाप्त करने में ए को बी से लिख ले यहाँ पे, हाँ, ए को बी से 10 दिन अधिक समय लगता है, तो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बताइए। 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड में आप लोग कमेंट करना, कमेंट कर दो, फिर हम तो लगाएंगे। बताइए, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, बताइए। हमें पता है आप लोग ना कमेंट कर पाओगे, बोलो बोलो बोलो, लाइक वाला बटन दबाइए फटाफट, बताइए। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। यहाँ का है, देखिए 10 का है मेरे दोस्त, 10 दिन है, और ये का है क्षमता है, क्योंकि समय और देखिएगा समय और क्षमता दोनों का होता है, दूसरे विलोमानुपाती होता है। अगर आपका क्षमता अधिक है तो आप कम ही समय में उस काम को कर लोगे, अगर आपका क्षमता कम है तो आप ज़्यादा समय लोगे। तो क्या होता है ना, क्षमता और समय एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। कब, जब काम कांस्टेंट हो तब। तो मेरे दोस्त जो इफिशियंसी है, जो क्षमता का रेशियो है कितना है मेरे दोस्त, 2 संबंधित 3 संबंधित कितना है, 4 है। 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है। जो समय का रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये हम बता दे रहे हैं, पहला तरीका है, इसको विपरीत हो जाएगा, 1/2 समय और 1/3 और 1/4 हम लिख सकते हैं। अब इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्त, 12। 12 का गुणा इसमें भी करा दो, 12 का गुणा इसमें करा दो, 12 का गुणा इसमें करा दो, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4। उल्टा लिख दिए, यहाँ 3 चौक 12, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यही इनके क्षमता समय का रेशियो आ गया। लेकिन इसको हमें डायरेक्ट निकालना है ना। अगर मेरे दोस्त क्षमता इतना है, क्षमता का रेशियो इतना है, 2 संबंधित 3 संबंधित 4, तो समय का जो रेशियो हो जाएगा, क्या करना है ना, जिस एलिमेंट का निकालना है अनुपात, जिस एलिमेंट का अनुपात निकालना है मेरे दोस्त, इसके जस्ट आगे वाले गुणा कर देना है। जैसे हम कह दें इसका समय निकालना है तो इसका गुणा होगा, 4 तिहाई 12। अब इसका निकालना है मेरे दोस्त, इसका गुणा होगा, 4 दूना 8। अब मेरे दोस्त इस चौथे का निकालना है, मतलब तीसरा वाले का निकालना है ना, सीख ना, ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। अब ये इसका दोनों गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6। अब इसको कटा दो, कितना 2 से, यहाँ आ गया 6, इसको 2 से कटा दो, कितना आ गया 4, यहाँ 2 से कटा दो, 3 आ गया। तो 6 संबंधित 4 संबंधित 3 का एक है, समयों का अनुपात है। तो कहा गया है ए को बी से 10 दिन अधिक लगता है। ए का हो जाएंगे मेरे दोस्त, देखिएगा, ए संबंधित बी संबंधित सी, यही हो जाएंगे। ए को ना बी से 10 दिन का समय अधिक लगता है, तो यहाँ कितना समय का जो डिफरेंट है मेरे दोस्त 2 यूनिट है। यही 2 यूनिट बराबर कितने के, 10 के। ए को बी से 10 दिन का अधिक समय लगता है। अगर बी जो है 6 यूनिट समय लेगा, अगर बी जो है 6 दिन का समय लेगा, तो बी नहीं, अगर ए जो है मेरे दोस्त 6 दिन का समय लेगा, तो बी जो है 4 दिन का समय लेगा ना। और लेकिन इसका डिफरेंट कितना है, 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट है। लेकिन रियल में कितना है मेरे दोस्त, 10 के। 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 5 के। 1 बराबर 5 के। अब हमसे किसको काम कराना है, ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में कर पाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। 1 बराबर कितने यूनिट के, 1 बराबर 5 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 6 बराबर मेरे दो 6 पंजे 30 के, और 4 बराबर 5 चौका 20 के, और 1 बराबर 5 के, 3 बराबर कितने, 5 ही 15 के। हम कह सकते हैं ए 30 दिन में काम करेगा, बी 20 दिन में करेगा, सी 15 दिन में काम को समाप्त करेंगे। लेकिन कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे मेरे दोस्त, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इन तीनों का क्या होगा, एलसीएम। अब देखिएगा 30 20 15 का एलसीएम कितना हो गया, 60। अब इसमें भाग दोगे 30 दूना 60, फिर इसमें भाग दोगे 20 तिहाई 60, फिर इसमें भाग दोगे 15 चौका 60। ठीक है मेरे दोस्त, कितना है, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60।
तो हम कह सकते हैं ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। तो तीनों मिलके कितना काम करेंगे मेरे दोस्त एक दिन में तीनों मिलके काम करेंगे 4 3 7 2 9 यूनिट। ठीक है, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे दोस्त, देखिएगा 3 2 5 4 9 यूनिट काम करेंगे। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके 9 यूनिट काम करेंगे। अब कटा दीजिए, किससे कटा दीजिए, 20 से, किससे, 3 से, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 20/3 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त 6 सही 2/3 दिन, 6 सही 2/3 दिन, कितना, 6 सही 2/3 दिन में कार्य समाप्त होगा। 6 सही 2/3 दिन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 6 सही 2/3 दिन। आपको क्या लगता है इतना, ये तो भाई ये प्रक्रिया है, कराना पड़ेगा, वो एकदम मतलब है एकदम छुटकारा सवाल नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड लेवल सवाल हैं, ये सब पूछेगा तो अच्छे हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, एकदम सिखा दे रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए फटाफट। इसको लगाइए, किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। किसी वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, बताइए। किसी वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, बताइए, कमेंट करिए, बोलो, बताइए। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है। अगर हम कहें वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। और देखिएगा परसेंट का क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, मतलब वही कितना परसेंट बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, परसेंटेज पूछा गया कितना बढ़ जाएगा, मतलब कितना परसेंट बढ़ जाएगा। परसेंटेज की स्थिति में जो चीज़ कॉमन रहता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, कैंसिल हो जाता है ना। लेकिन जो चीज़ कॉमन रहता है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब देखिए पहले आपका मान लीजिए व्यास 1 था, फिर बढ़ कितना हो गया होगा, 2 हो गया होगा। फिर व्यास देखिएगा 1 था, बढ़ कितना हो गया, 2 हो गया होगा। इस r को हम लिख सकते हैं r इंटू आर। अब सोचते होंगे कि सर जी व्यास पूछा गया है, अब यहाँ त्रिज्यक वैल्यू आप रख रहे हो, यहाँ त्रिज्या दिया गया, वहाँ व्यास। देखिएगा परसेंटेज की स्थिति में व्यास बराबर कितने को होता है, त्रिज्या के। मतलब अगर हम कह दें परसेंटेज की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होगी, उतने परसेंट की कमी और वृद्धि वृत्त के व्यास में होगी। अनुपात की स्थिति में अनुपात की स्थिति में और प्रतिशत की स्थिति में जितना कमी वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होगी, उतने कमी वृद्धि वृत्त के व्यास में होगी मेरे दोस्त, किसमें, अनुपात और परसेंटेज की स्थिति में। तो यहाँ 2 गुना काट दिया गया व्यास, तो यहाँ हम त्रिज्या रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना ही आंसर आएगा। अब देखिएगा मेरे दोस्त, 2 दूना कितना हो गया, 4, और ये का नाम हो गया 1, 1 से कितना हो गया 4, वृद्धि हुई कितने के मेरे दोस्त, 3 के, और किस बार 1 पर परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 300% आ जाएगा, 300। समझ में आया, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। इस बात से सहमत हो कि नहीं, प्रतिशत और अनुपात की स्थिति में जितने प्रतिशत कमी या वृद्धि, सीधी बात कह दो, प्रतिशत की स्थिति में जितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त की त्रिज्या में होगी, उतने प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के व्यास में होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। है देखिए आर स्क्वायर, आर इंटू आर, पहले 1 था, फिर 2 गुना हो गया, फिर 1 था, फिर 2 गुना, 2 दूना 4, 1 करना में 1, वृद्धि कितनी हुई 3 पर, 1 पर गुणे 100 कर दोगे, परसेंटेज में चेंज कर दोगे, 100 गुणा कराना पड़ेगा, कितना गया मेरे दोस्त, 300%। ठीक, इसको लगाइए। राम व श्याम किसी घास के मैदान को 12 माह, कितना मेरे दोस्त, 12 माह के लिए किराए पर लेते हैं। राम अपनी 120 गाय 9 माह के लिए मैदान में रखता है, तो श्याम 3 माह के लिए मैदान में रखी गई गायों की संख्या बताइए। मतलब श्याम 3 माह के लिए कितना गाय रखेगा, हाँ, ये गाय की संख्या बताइए। राम द्वारा दिए गए किराए का 1/3 गुना किराया देता है। तो देखिएगा यहाँ देखिएगा ये सेंटेंस, यही समझिएगा, इस सेंटेंस देखिएगा, यदि वह राम द्वारा दिए गए किराए का 1/3 किराया देता है। अगर श्याम 1 यूनिट किराया देता होगा तो राम कितना देता होगा, 3 यूनिट, क्योंकि जब ऐसे गुना वाली बात होता है, जिसका नाम पहले लिया जाए, यहाँ देखिए वह मतलब राम, जिसका नाम पहले लिया जाए उसको पहला अनुपात दे दिया जाता है, जिसका नाम दूसरी बार लिया जाए उसको दूसरा वाला अनुपात दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि भिन्नी का होता है मेरे दोस्त, अनुपात होता है। यूपी पुलिस 2019 बना था ये सवाल, यूपी पुलिस 2019 में। बोलो, लगाइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। लगाइए, बोलो बच्चा, बोलो।
बोलो बोलो। कमेंट करिए। देखिएगा देखिएगा, राम जो है 120 गाय रखा है, कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। और श्याम कितना गाय रखा पता नहीं मेरे दोस्त, हम कितना मान ले, यक्स मान ले। और कितना महीने के लिए? 3 महीने के लिए। और जो देखिएगा जो किराया दिए हैं ना, जो किराया दिए हैं 1/3, मतलब जो है देखिए वह राम द्वारा दिए गए किराए का 1/3 दिया। जो श्याम है राम द्वारा दिए गए किराए का 1/3 भाग किराया दिया है ना। अब इसे तिक्का गुणा हो जाएगा, 3 यस बराबर कितने के? आर के, 1 आर के। तो आर बटा यस बराबर है, हम लिख सकते हैं आर बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 3, और यस बराबर कितना दे रहा है? 1। तो राम अगर 3 रुपये दिया होगा, श्याम कितना दिया होगा? 1 रुपये दिया होगा। या सीधी सीधी बात, यहाँ वह मतलब श्याम जिसका नाम पहले लिया जाए तो उसको ये भिन्न ही, ये का है बटा है ना, भिन्न का है, अनुपात है। तो जिसका नाम पहले लिया जाए उसको पहले वाला अनुपात दे दिया जाता है, जिसका नाम दूसरी बार लिया जाए उसको दूसरा वाला दे दिया जाता है। बराबर कितने के मेरे दोस्त? ऊपर का है राम है ना, तो मतलब 3/1। ठीक है, 3/1 हो जाएगा। अब काटा पीटा बचाइए। 3 का 9 3, 3 3 का 9 कि 3 से 3 कट गया, तो यक्स बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 120। 3 महीने के लिए कितना गाय लगाएगा मेरे दोस्त? 120 गाय। 3 माह के लिए रखी गई गायों की संख्या कितना होगी? 120। डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए। यूपी पुलिस 2019 में बना था ये सवाल, लगा पाए थे कि नहीं? कमेंट करो तुरंत। हाँ सर लगा लिए थे, तुरंत बताइए इसको। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज, एक राशि 8 वर्षों में, ये वाला में नहीं रहेगा, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि होती है या ना, उसी दर पर 3 वर्षों में 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तुरंत कमेंट करिए आंसर, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए। और सुनिए एक बात, आपको क्या लगता होगा हम ऐसे चुटपुटिया सवाल नहीं कराते, इसीलिए हम मछली शहर बदनाम हैं कि सर जी बहुत टफ पढ़ाते हैं ना। टफ ही पढ़ाएंगे, वही तो सब कंपटीशन में वही सब तो पूछा जा रहा है। अगर इतना सरल ही पूछता तो आप 25 करके आते। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो उत्तर प्रदेश पूरा स्कोर कर लेगा, ये जान लीजिए उसका सिलेक्शन होना तय है। और जीएस में 50% कम से कम करना होगा आपको। देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो का है साधारण ब्याज है 40%। अगर ब्याज तो है 40% मिल रहा है मेरे दोस्त, तो मूलधन कितना होगा? 100% होगा। तो मूलधन कितना होगा? 100%। तो आपको पता है मेरे दोस्त, रेट बराबर, आपको याद है रेट बराबर क्या होता है? साई इंटू कितना? 100 और बटा कितना मेरे दोस्त? बटा कितना? पी इंटू का होता है टी। देखिएगा आर बराबर एसआई कितना है? 40 और इंटू कितना? 100। जब 40% है ब्याज मिलेगा तो मूलधन कितना होगा? 100 इंटू कितना? टी कितना है मेरे दोस्त? 8 वर्ष। 8 यह 100 कैंसिल हो गया, 8 का नाम 8, 8 5 40। तो आर बराबर 5% आया, आर बराबर 5% आया। लेकिन इतना सब नहीं करना है तामझाम। हे बच्चा, हे का परसेंटेज हवाई, ये परसेंटेज हवाई। तो एसआई प्रतिशत में, एसआई परसेंटेज में का मिक्स रहता है मेरे दोस्त? आर और टी मिक्स रहता है। तो हमें किसका वैल्यू दिए? टी। तो आर इंटू टी, टी वैल्यू 8 बराबर कितने के? 40% के। तो 8 देखिए, 8 का नाम 8, 8 5 40। तो आर बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया? 5%। आर बराबर कितना आ गया? 5%। अब 5% के जो फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त, 5% फ्रैक्शन मान होता है 1 का होता है 20 होता है। ठीक है, 5% फ्रैक्शन मान 1/20 होता है। अब इधर आ जाइए ना। अब हमसे क्या पूछा गया है? ब्याज पूछा गया है ना। तो ब्याज पूछा गया है मेरे दोस्त, तो कैसे लगा दिया जाए एकदम बढ़िया आ जाए ब्याज? देखिएगा कई तरीका है इसका, बहुत तरीका है ना। देखिएगा हम लगा दें, ए का हो गया, देखिए पी, ए का हो जाएगा ए हो गया मूलधन, ए हो गया मिश्रधन। 20 और ए कितना हो गया? 21। अरे 20 पे एक ब्याज मिल रहा है ना, 20 1 21। अब देखिएगा मेरे दोस्त, बच्चा मेरे दोस्त देखिएगा, 20 ए का हो गया 21 और कितना वर्ष है? 3 वर्ष। जब 3 वर्ष है तो यहाँ घाते 3 कर लेना है, 2 वर्ष होता तो घाते 2 कर लेते। तो यहाँ से का आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, कितना? 8000। यहाँ कितना आ जाएगा? 21 का क्यूब 92 61 हो जाएगा। अगर हम कहें ये का है मूलधन, ए का है मिश्रधन, अगर हम आपसे कहें ये सीआई की बात करें, ब्याज कितना हो जाएगा? 92 61 में से 8000 घटाओगे तो 1261 रुपये, यही का हो गया? ब्याज हो गया। लेकिन का है? रियल नहीं है ये।
1261 यूनिट है। तो रियलिटी में यही 8,000 बराबर कितने के है मेरे दोस्त? 10,000 के। तो यही 8,000 बराबर, देखिएगा, यही 8,000 बराबर मेरे दोस्त कितने के? 10,000 के ना। यही देखिएगा, यही 8,000 बराबर कितने के? 10,000 के। तो 1261 बराबर कितने हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना मेरे दोस्त? देखिएगा, 10,000 बटा कितना? 8,000। यही हमसे कहा पूछा, CI पूछ रहा है ना। हाँ देखिएगा, हम तो डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखिएगा 8,000 बराबर कितने के? 10,000 के। तो 1261 बराबर कितने के? तो 10,000 बटा कितना मेरे दोस्त? 8,000 और गुड़े कितना? 1261। कितना मेरे दोस्त? 1261। ठीक है, अब कटाइए। देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 0 ऐसे कट गया। अब ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1261 है, अब एक 0 बढ़ा दीजिए, बटा कितना? 8। अब देखिएगा, अब 12 में 8 भाग दोगे तो एक बार जाएगा। अब 12 में 8 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा। 8 का नाम 8। अब देखिएगा, यहाँ 4 बार गया है, यहाँ 7 बार गया, यहाँ 6 बार, एक बार है यहीं गया। तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया। अब इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? इसमें भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा, आ जाएगा कितना? 1576.25। एक का है मेरे दोस्त यूनिट डिजिट से हमने चेक कर ली। अरे 12 में 8 भाग दोगे तो एक बार जाएगा। यहाँ 4 बार, 7 बार, 5 बार, एक बार इसमें गया। तो ऑप्शन नंबर 1 का रेट है 1576.25। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, अगर डाउट है तो तुरंत बताइए, फिर समझाया जाएगा। अगर डाउट है तो तुरंत बताइए, फिर समझाया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आप लोग बने रहिए मेरे दोस्त सुपर वाईफाई क्लासेस से। आप लोग नया चैनलवा देख, चेहरा देख के ना भाग रहे हो भीड़ में। भागो भागो, देखते हैं कब तक भागोगे। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 11/13, 11/13, 5/7, 2/9 और है 7 है मेरे दोस्त। ये है 7 है। 7/9, 13/15 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? बताइए मेरे दोस्त, में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? बताइए। भिन्न से सब सवाल बनेंगे। देखिएगा 11/13, 5/7, 7/9, 13/15 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? बोलो, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? तुरंत कमेंट करिए आंसर, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो। जब इस तरह सवाल बनेगा मेरे दोस्त ना, क्या करना है? देखना है पहले आपको अंतर। इसमें 2 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। एक तो अंतर समान होना चाहिए। देखिएगा 11-13 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 7-9 में 2 का अंतर है, 13-15 में 2 का अंतर है। पहला कंडीशन हो अंतर समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो मेरे दोस्त, हर का मान अंश के मान से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। जब भिन्न में अंतर समान हो, अंश का मान हर के मान से का हो छोटा हो, या कह सकते हो हर का मान अंश के मान से का हो बड़ा हो ना, या कह सकते हो अंश का मान हर के मान से का हो छोटा हो। तो इस स्थिति में मेरे दोस्त, इस स्थिति में जिस अंश का मान बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न, और जिस अंश का मान छोटा होता है वह छोटी भिन्न। तो किस अंश का मान सबसे बड़ा है मेरे दोस्त? इसका मान सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न 13/15 होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न ऑप्शन नंबर डी 13/15 होगा। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी भिन्न का होगा मेरे दोस्त, सबसे छोटी भिन्न का होगा तो 5/7 होगा सबसे छोटी भिन्न। ये कब? जब अंतर समान हो, अंश का मान हर के मान से का हो छोटा हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसको लगाइए। 510 के उन भाजकों की कुल संख्या क्या होगी जो 5 से विभाजित ना हो ना हो। एक का बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, का हो ना हो। हाँ, 510 के उन भाजकों की कुल संख्या क्या होगी जो 5 से विभाजित ना हो? है हिम्मत तो ठोंक दो आंसर, हम देख रहे हैं कमेंट, बता दीजिए। बोलो बच्चा, बोलो बोलो। बताइए, तुरंत बताइए, बोलो बोलो। ना लगा पाओगे, और कमेंट भी नहीं कर रहे यार सब लोग। हाँ देखिएगा, और लाइक वाला बटन दबा दिया करो। हम क्या करेंगे? पहले 510 का फैक्टर करेंगे। 510 का फैक्टर करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 51 × 10 लिख सकते हैं। अब 51 को फैक्टर करोगे, 17 × 51
कितना 3 गुणे कितना मेरे दोस्त 17, अब इंटू 10 को फैक्टर करो 2 गुणे का होगा 5 होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं जो जितनी बार रहे। अब देखिए 2 कितना बार है, एक बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 घाते 1, अब इंटू। अब इसको 3 कितना एक बार है 3 घाते 1 इंटू 5 कितना एक बार है 5 घाते 1 इंटू 17 कितना बार है 17 कितना बार है एक बार है 17 घाते 1। ठीक है मेरे दोस्त। अब किसको पूछा गया है 5 से ना विभाजित हो तो 5 को यही क्या कर लेना अलग कर लेना है, 5 को क्या करना अलग, 5 को नहीं नोट करना है बस। अब देखिए जो घात में रहेगा उसी में एक प्लस करना, जैसे यहाँ 2 घाते कितना है 2 घाते कितना है 1 है ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू यहाँ देखिए 3 घाते 1 है, ये 1 है, इस घातों में एक प्लस कर दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको तो हम अलग कर लिए, इसी को क्या करना अलग करना है ना, इसको हटा दीजिए। अब 17 घाते 1 है, यही घातों में एक प्लस कर दो कितना 2, तो यही गुणा करा दें 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है 8। ठीक है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं 510 के उन भाजकों की कुल संख्या क्या होगी जो 5 से डिवाइड नहीं होंगे मेरे दोस्त, तो 8 ऐसा भाजक है जो 5 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा ए करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए आप लोग बहुत शून्य संख्या ज्ञात किए होंगे, इसमें ज्ञात करके बताइए एक बार, बताइए कितना आएगा। देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाता है, बोलो देखते हैं कौन कमेंट। चलिए 1 मिनट का समय हम दे दिए, 1 मिनट का समय दे दिए, 1 मिनट में आपको अगर आता हो तो कमेंट करके बताइए, बोलो बोलो बोलो। अगर ना बता पाओगे हमें पता है, देखिएगा ऐसे सवाल कैसे होगा मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे 1 अब इंटू, अब इसको लिख सकते हैं 200 के, और 200 को हम कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते हैं कितना 200 नहीं 200 नहीं, ऐसे लिख दें 100 गुणे 2 अब इंटू, आगे कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त 100 गुणे 3 ऐसे डैश 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 डैश। अब इसको 5000 को कैसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त 100 गुणे कितना 100 गुणे कितना 50, 5000 हो जाएगा ना, ऐसे हम तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब इसका मतलब यह है जो 100 की संख्या कितना है 50 बार है, तो 100 की संख्या 50 बार है तो हम कॉमन ले लेंगे 100 घाते कितना 50 हम कॉमन ले लेंगे, तो कोष्टक बचेगा कितना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे कितना मेरे दोस्त कितना बार 50 बार तक, सही है 50 बार तक बचेगा। ठीक, अब देखिएगा मेरे दोस्त हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं का 10 घाते है 50 है का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कोष्टक में कोष्टक में इसको देखिएगा, या इसको लिख सकते हैं इंटू फैक्टोरियल कितना 50, फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं, या कर सकते हो 1 से लेके कितना तक 50 तक गुणा करने पर फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 10 के, तो 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 घाते 100 इंटू कितना 5 घाते 100, अब इंटू कितना फैक्टोरियल 50 का, फैक्टोरियल 50 को हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 100 और 5 घाते 100, तो मतलब 2 और 5 घाते 100 मतलब हो गया कुल शून्यों की संख्या निकल कर आ रही मेरे दोस्त। शून्यों की संख्या तभी निकल कर आती है, शून्यों की संख्या का मतलब यह है कि 5 का भाग दिया जाए, मतलब जितना बार 5 रहेगा उतना शून्यों की संख्या रहेगी, या जितना बार 2 रहेगा उतना शून्यों की संख्या रहेगी, या दोनों बराबर रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 और 5 दोनों बराबर है, तो मतलब शून्यों की संख्या कितना 100 है। अगर यहाँ होता 2 घाते 50 और 5 घाते 100 ना, अगर 2 घाते 50 होता 5 घाते 100 होता तो शून्यों की संख्या कितना होता मेरे दोस्त 50 होता। कितना, जिसका नंबर कम रहेगा वही रहेगा। जैसे हम कह दें, जैसे कह दें 2 बार है और इंटू 5 कितना बार 3 बार है। अब अगर हमें शून्यों की संख्या निकालना है तो इसका गुणा इसमें कराओगे 5 दूना 10, अब इसका गुणा इसमें कराओगे कितने, इसमें 5 दूना 10, तो 1 5 सिंगल थोड़ी गुणा करा के अकेले शून्यों की संख्या निकाल सकता है ना। तो इसका मतलब ये है जब तक 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा तब तक शून्यों की संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो मतलब जितना बार 2 और 5 रहेगा उतना बार शून्य प्राप्त होंगे, ना अकेले 2 शून्य प्राप्त कर सकता है, ना अकेले 5 प्राप्त कर सकता है। तो जिसकी संख्या कम रहेगी उतने शून्यों की संख्या रहे, दोनों बराबर है 100 माना जाएगा। अब देखिएगा, अब पहले तो हम फैक्टोरियल 50 निकाल लेंगे
फैक्टोरियल 50 में अगर निकालेंगे, आपको बताया गया है किससे भाग देना है, 5 से। 5 से भाग दोगे 10 बार जाएगा, इसमें भी 5 से भाग दोगे कितना बार जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। अब जोड़ दीजिए 10 2 कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 50 में ये अब यहाँ कहाँ निकल के आएगा 100 और प्लस है फैक्टोरियल 50 में कितना शून्य आएंगे, 12, तो टोटल कितना शून्य आएंगे मेरे दोस्त, 112 शून्य आएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया। अब यहाँ कहाँ है, 5 से हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि अगर 1 से लेके 50 तक गुणा कराओगे हर दूसरी संख्या 2 से डिवाइड होगी और हर पांचवी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो जिसका संख्या कम रहेगा, जिसका नंबर कम बार रहेगा, उसी से भाग दिया जाता है। समझ में आया, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा एक परिवार में 24 सदस्य हैं, जिनमें 12 पुरुष 7 महिलाएं 5 बच्चे हैं। पूरे परिवार का औसत खर्च 1500 है, तो पुरुष सदस्यों का औसत खर्च 1200 है, महिला सदस्यों का औसत खर्च 2000 है, तो बच्चों का औसत खर्च बताइए। बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, करिए करिए कमेंट, देखते हैं किसका आंसर आता है। करिए कमेंट, बता रहे हैं आज तोड़ मरोड़ को रख देंगे, बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल है आज। देखिएगा, एक परिवार में 24 सदस्यों का औसत ना, एक परिवार में 24 सदस्य हैं, जिनमें से 12 पुरुष 7 महिलाएं और 5 बच्चे हैं। पूरे परिवार का औसत खर्च कितना है मेरे दोस्त, 1500 है। पुरुष सदस्यों का औसत खर्च कितना है मेरे दोस्त, 1200। तो पुरुष कितना है, 12 पुरुष हैं, अब इनका औसत खर्च कितना है, 1200, तो योगफल कितना हो जाएगा, 12 गुणे 1200 और प्लस महिला सदस्य कितना है मेरे दोस्त, 7 हैं, और महिला सदस्यों का औसत खर्च कितना है मेरे दोस्त, महिला सदस्यों का औसत खर्च कितना है, 2000। ठीक है, महिला सदस्यों का औसत खर्च कितना है, 2000, तो योगफल कितना हो जाएगा, 7 गुणे 2000 और प्लस बच्चे कितना है मेरे दोस्त, 5 हैं, तो बच्चों का औसत खर्च कितना, योग कितना हो जाएगा, 5 गुणे और बच्चों का औसत हमसे पूछा गया है मेरे दोस्त, तो बच्चों का औसत हम क्या मान लें, के मान लें, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 गुणे के और बराबर कुल कितना सदस्य हैं, 24 सदस्य हैं। कुल कितना सदस्य हैं मेरे दोस्त, 24 सदस्य हैं, और पूरे सदस्यों का औसत खर्च कितना है, 1500 है। कितना है मेरे दोस्त, 1500 है। कितना है, 1500। इस बात से सहमत हो आप, ये फिगर समझ में आया कि नहीं आया, फिर समझिए। देखिएगा, 12 पुरुष ना, एक परिवार में 24 सदस्य हैं, 12 पुरुषों का औसत खर्च 1200 है, तो 12 गुणे 1200, तो ये योगफल निकल का आएगा। और 7 महिलाएं हैं, जिनका औसत खर्च 2000 है, तो 7 गुणे 2000, ये भी योगफल निकल का आएगा। लेकिन बच्चों का औसत खर्च हमें पता ही नहीं, उनका तो पूछा गया। अब ना बच्चों का औसत खर्च बताना है, तो बच्चों की संख्या 5 इंटू इनका औसत खर्च हम कितना मान लें, के मान लें, तो 5 गुणे के, इनका भी योगफल निकल का आएगा। और बराबर कुल योगफल कितना, 24 गुणे 1500। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसका योग निकालिए, 12 बराह में 144 और डबल जीरो बढ़ा दीजिए, प्लस 7 दूना 14, कितना मेरे दोस्त, 14000। ठीक है, प्लस है कितना, 5 के बराबर, इसका गुणा करा दीजिए, 0 0, 15 चौका 60, 0 और 15 दूना 30 6 36, कितना मेरे दोस्त, 36,000 हो गया। अब इसका योग कर दीजिए, 14,400 14,000, कितना हो जाएगा, 28,400 और प्लस कितना, 5 के बराबर कितने के मेरे दोस्त, 36,000 के बराबर, कितने के, 36,000 के। अब इसको 28,400 किधर ट्रांसफर करोगे, तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा मेरे, 28,400 किधर ट्रांसफर करोगे, 6,000 आ जाएगा, और इधर बचेगा 1600, मतलब 7600। कितना आ जाएगा, 7600। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, 5 का नाम 5, यहाँ देखिएगा 5 का नाम 5, बचा कितना, 2 26, 25 5 चौक 20, 1520 1520। बच्चों का औसत खर्च कितना हो जाएगा, 1520। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बच्चों का औसत खर्च कितना होगा मेरे दोस्त, 1520 होगा। ठीक है, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 10। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले, देखिएगा कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 287 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए।
दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, बताइए मेरे दोस्त। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए, कमेंट करिए तुरंत, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए फटाफट, खींचते रहें, जो होगा देखा जाएगा। देखिएगा, पहले समझिए फिगर को, देखिएगा, एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, इसकी लंबाई कितना है 287 मीटर है, इसकी लंबाई 287 मीटर, और चाल कितना है मेरे दोस्त, इसकी चाल कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इसकी लंबाई यल है, हमें पता ही नहीं है, और लेकिन इसकी चाल कितना 37 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 37 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ट्रेन इधर से इधर जाएगी, एक ट्रेन इधर से इधर जाएगी, तो चाल जुड़ जाएगा ना मेरे दोस्त। जैसे आप इधर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हो और कोई व्यक्ति उधर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो दोनों जन का मिलान कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सही है। तो चाल का होगा मेरे दोस्त जुड़ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया, दूरी दूरी बराबर का होता है मेरे दोस्त, दूरी बराबर का होता है, हमसे क्या पूछा गया है, हाँ देखिएगा, एक का है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है ना, तो लंबाई ज्ञात करना है, तो हमें समय बराबर का हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त दूरी बटा चाल। हमें देखिएगा दूरी पता है और चाल भी पता है, समय देखिएगा समय बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त दूरी बटा का हो जाएगा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी जुड़ जाएगा, तो 287 और प्लस कितना यल, और समय दे दिया गया है, समय कितना दे दिया गया है, समय दिया गया कितना 18 सेकंड, समय दे दिया गया कितना मेरे दोस्त 18 सेकंड, ठीक है 18 सेकंड है, और बटा समय बराबर दूरी बटा का होता चाल, हे चाल दोनों का एक दूसरे विपरीत दिशा में आ रहे हैं ना, तो इधर से वो आ रहा है इधर से वो आ रहा है, चाल का हो जाएगा मेरे दोस्त जुड़ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 7 और 3 और 8, 8 3 11 117। अब देखिएगा 287 मीटर है, ये सेकंड में है, एक किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें किससे गुणा करा दोगे 5/18 से का करा दोगे मेरे दोस्त गुणा करा दोगे, लेकिन ये 18 जाके मेरे दोस्त ये ऊपर गुणा हो जाएगा, कहाँ ऊपर है यहाँ हो जाएगा, बस अब कटा दीजिए 18 से 18 ही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 18 से 18 जब कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 287 और प्लस कितना यल बराबर, अब इसका गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त, अगर 117 गुणे 5 करा दोगे 17 × 5 = 85, 585 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 585, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा यल बराबर का हो जाएगा, यल बराबर है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो का हो जाएगा, जब इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 287 इसमें से का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करा दो, 5 में 7 घटेगा नहीं, एक उधार 15, 15 में 7 गया कितना हो गया मेरे दोस्त 8, ये कितना हो गया 7 में 7 घटेगा, एक उधार चला गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और कितना हो गया मेरे दोस्त 4, 4 में से 2 गया कितना हो गया मेरे दोस्त 2, कितना 298 मीटर, 298 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना है 298 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए, ए के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास कुल कितना है 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के आए हैं। जब कम से कम वर्ड आएगा तब हमेशा का लिया जाएगा, एचसीएफ लिया जाएगा। जब कम से कम वर्ड आएगा हमेशा का लिया जाएगा, एचसीएफ लिया जाएगा। जब अधिक से अधिक वर्ड आएगा तो हमेशा का लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। बताइए, बोलो बोलो मेरे दोस्त, बताइए। देखिएगा ए के पास 63 सिक्के हैं, देखिएगा ए के पास कितना सिक्के हैं 63 सिक्के हैं, और बी के पास कितना है मेरे दोस्त, बी के पास 77 कितना सिक्के हैं 77 सिक्के हैं। अब इन दोनों का अगर हम एचसीएफ ले लें, इन दोनों का एचसीएफ ले लें कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 वह संख्या जो दोनों में डिवाइड होगा वही तो कहा भी है इसमें। तो ए के पास कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे दोस्त, ए के पास कितने सिक्के हो जाएंगे 63 बटा कितना 7, तो 7 9 63, और बी के पास कितने सिक्के हो जाएंगे मेरे दोस्त 77 बटा कितना 7,
11 से 77 11, तो दोनों के पास कितने सिक्के हो जाएंगे? 9 और 11 मेरे दोस्त कितने? 20 सिक्के हो जाएंगे। ए और बी के पास कितने सिक्के होंगे? 20 सिक्के होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। सुहाय और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में राशि का निवेश किया। 8:3 ना, निवेश किया, परंतु कुछ महीने के बाद सुहास अपने पैसे वापस ले लिया। 12 महीने के समापन पर सुहाग और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का जो अनुपात है 5:4 होने पर केवल सुहास ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा? मतलब सुहास कितने महीने के लिए पैसा निवेश किए थे वही बताना है। बोलो, बताइए, बोलो बोलो। देखिएगा इसमें क्या होता, कुछ दिक्कतें देखिएगा होता क्या है, लाभ बराबर लाभ ना, देखिएगा लाभ मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट बराबर जो मूलधन रहेगा, जो आपका अमाउंट रहेगा, सीपी इंटू का होता टी, बस यही बात है। सीपी मतलब जो आपका अमाउंट रहेगा, जो अमाउंट वह रहेगा, और टी मतलब समय। अब देखिएगा इसी वैल्यू पुट करा दोगे आ जाएगा। राम और नितिन 8:3 के अनुपात में कारोबार में किसी राशि का मात्रा निवेश किया। मतलब अगर सुहास 8 रुपये लगाए होंगे, नितिन कितना? 3। देखिए 8 बटा कितना? 3, और देखिएगा इंटू समय, देखिएगा ये निवेश किया, राशि निवेश किया, परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपने पैसे वापस लिया। 12 महीने के समापन पर सुहास अपने पैसे वापस ले लिए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, सुहास कुछ महीने बाद अपने पैसे वापस ले लिए हैं। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा बांटे गए लाभों का जो अनुपात है 5:4 होने पर केवल सुहास कितने महीने तक निवेश किया था? सुहास कौन है मेरे दोस्त? सुहास का रेशियो कितना है? 8 है। सुहास का रेशियो 8 है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? टी। अब ये पूरे समय के लिए निवेश किए इंटू 12 बराबर कितने के? 5/4 के। सही है। सुहास अगर 8 रुपये दिए हो तो नितिन कितना? 3, तो सुहास इंटू टी समय के लिए, नितिन कितना? 3 इंटू 1 साल के लिए, और बराबर प्रॉफिट कितना मिला हो? सुहास अगर 5 रुपये मिला होगा तो नितिन कितना मिला होगा? 4 रुपये मिला होगा। अब काटा पीटा मचाइए, कटाइए। 4 का नम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो ये देखिएगा टी बराबर का हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 पचे 45, 45/8। अब इसमें भाग दे दोगे तो 8 45, 8 45, 5 सही 5/8 माह लगेगा। 5 सही 5/8 माह है कहीं पे? 5 सही 5/8 माह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 5 सही 5/8 माह लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ईजी होता है। इसी पे देखिएगा प्रॉफिट बराबर होता है सीपी जो मूलधन लगाया था इंटू टी कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे, हमें बता दिया जाए। बोलो, इसका आंसर कमेंट करोगे तो बता दिया जाए। कमेंट करना, ऑफलाइन क्लास हम पढ़ाएं ये सब सवाल। ठीक है, इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चीज आज क्लास समाप्त होते, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखते हैं कौन बालक कमेंट कर पाता है पावर, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और नाम भी आप अपना जो है भेज दीजिएगा। ठीक है, सेंड कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।